वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ उन। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे 10-12 घंटा पढ़ा कैसे जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को अच्छे से नंबर स्कोर करने के लिए 10-12 घंटा 14 घंटा पढ़ना ही पड़ता है। और अभी जैसा कि बोर्ड का एक महाकुंभ चल रहा है, इसमें हर स्टूडेंट चाहते होंगे कहाँ से 10-12 घंटा का मैनेज करे, टाइम को कैसे निकाले, क्योंकि ज़्यादातर सोचते होंगे 10-12 घंटा पढ़ना यानी कि लगातार पढ़ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उस ट्रिक को समझेंगे कि 10-12 घंटा को कैसे पढ़ा जा सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रूल है कि रिवीजन होना चाहिए। और रिवीजन होने के लिए हमें मैक्सिमम टाइम भी चाहिए। वो मैक्सिमम टाइम निकाले कैसे, क्योंकि दिन भर बहुत सारे काम रहते हैं इधर उधर के। तो जब भी एग्जाम आते हैं, जैसे कि अभी बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो उसके लिए 10-12 घंटा पढ़ने का जो रूल है, वो रूल ये है कि सुबह जब भी आप उठते हो, कोशिश करेंगे कि सुबह 5 से 6 बजे उठें। अगर नहीं हो रहा है तो 7 बजे भी उठ रहे हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के लिए 1 घंटा टाइम ले ले। उसके बाद जैसे ही बैठेंगे, वो टाइम आपका 8 बजे बैठना हो या और पहले अगर उठे हैं, और उस हिसाब से अगर फ्रेश होने के बाद 6 बजे आप बैठ पा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये टाइम जिस समय बैठेंगे फिक्स कर ले। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए वो जिस टाइम बैठेंगे 1 से 1.5 घंटा का पढ़ाई सफिशियंट है, लेकिन 12th बोर्ड वाले के लिए 2 घंटा 2.5 घंटा भी पढ़ना पड़ सकता है। तो मान लेते हैं अभी कि 7 बजे हम पढ़ना शुरू किए, तो 7 से 8 या 8:30 बजे तक पढ़ेंगे। और 12th वाले रहेंगे तो 9 बजे तक पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि हम मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा ही पढ़े। ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठ गए तो लग रहा है कि पढ़े जाए 3-4 घंटा। नहीं, ऐसा कभी नहीं। ऐसा करने से माइंड थक जाएगा तो फिर दोबारा बैठने का मन नहीं करेगा। फिर कल होके लगेगा कि अरे जब बैठना है तो 3-4 घंटा बैठना है, तो आलस शुरू हो जाएगा और आपका अच्छा स्कोर लाने का जो सपना है वहीं से थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो क्या समझे, जब भी शुरू करेंगे 1 से 2 घंटा जरूर बैठेंगे। तो फर्स्ट राउंड सुबह में 1 से 2 घंटा बैठने के बाद जब उठेंगे, मान लेते हैं 9 बजे तक ये 2 घंटा का पढ़ाई हो गया, फिर 1 से 2 घंटा रेस्ट करेंगे। उस रेस्ट में नाश्ता हो सकता है, खाना हो सकता है। नहीं मन करे तो रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा इधर उधर टहल लिए, गपशप कर लिए। फिर जिस समय बैठेंगे, फिर अगला जो भी टाइम हो, मान लेते हैं कि अब 11 बजे बैठे, जैसे ही 11 बजे बैठेंगे फिर 1 से 2 घंटा और पढ़ना है, यानी कि 12-1 बजे तक आपका पढ़ाई फिर हुआ। ऐसा नहीं कि 11 बजे बैठे तो 4 बजे तक बैठे ही रहे, पढ़ रहे, तो उससे फिर थकावट होगा, फिर वो काम नहीं करना है। इसी तरह हर 1-2 घंटा का ब्रेक करके पढ़ाई करते रहना है। तो फर्स्ट राउंड सुबह में 2 घंटा हुआ, फिर सेकेंड राउंड 11 बजे के बाद 2 घंटा हुआ, फिर इस समय जो 1 बजे तक के बाद फिर दोपहर का लंच वगैरह करके 1 घंटा रेस्ट कर ले, सो ले, सबसे बेस्ट है। 1 घंटा से ज्यादा ना सोए। उसके बाद फिर जैसे ही उठेंगे, मान लेते हैं 4 बजे उठे, क्योंकि बीच में दोपहर 1 बजे 1:30 बजे तो खाना खा के रेस्ट कर लिए या घूम लिए, टहल लिए। फिर 4 बजे जब बैठे तो उस समय फिर 1 से 2 घंटा बैठे, तो फिर 6 बजे उठेंगे। फिर 6 बजे थोड़ा सा छत पे टहल लिए, बरंडा में टहल लिए, फिर ये ब्रेक हो गया। यानी अभी 3 राउंड बैठे सुबह से अभी तक। तो 6 बजे तो उठ के आराम कर रहे हैं, फिर इधर उधर टहले उले, फिर 8 बजे बैठे। फिर 8 बजे बैठे तो 9, 9:30 या 10 बजे तक ये 4th राउंड का पढ़ाई हो गया। तो ये 4 राउंड पढ़ाई होने में क्या हुआ, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 घंटा हो गया। तो इतना सफिशियंट है क्लास 10th वालों के लिए, मगर कंसिस्टेंट रहना होगा। ऐसा नहीं कि आज वीडियो देख लिए हैं तो हमको तो रूल पता चल गया, 4-5 दिन पढ़ रहे हैं खूब मस्ती से ये 4 राउंड 2-2 घंटा करके, और फिर अगला बार 5 दिन के बाद ये रूल को ब्रेक कर दिए। ऐसा नहीं। अगर सही में अच्छा स्कोर करना है तो कंटिन्यू ये पूरा मिनिमम तो कम से कम 1 मंथ तो होना ही चाहिए। तो क्लास 12th वालों के लिए फिर क्या है, जो 8 से 10 बजे तक का पढ़ाई करके फिर खाना उना खा के फिर अगर चाहें तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ सकते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर तो सुबह उठना है। तो फिर वो ब्रेक जो बीच में मिलेगा 8 से 10 के बाद, आधा 1 घंटा का थोड़ा सा ब्रेक जिसमें नाश्ता वगैरह कुछ कर ले, उसके बाद फिर जो बैठेंगे 11:30 बजे से 12, 12:30, बस ये क्लास 12th के लिए। उसके बाद आराम से रेस्ट करें, फिर
चैन से सो के, मतलब सोना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा माइंड को फिर से वो रीबिल्ड होगा। तो ये हमारा इस तरह से हर स्टूडेंट को पढ़ना जरूरी है और इसमें आपका आसानी से रिवीजन हो जाएगा। अब इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि सुबह के टाइम क्या पढ़ना है और शाम के टाइम क्या पढ़ना है। तो जनरली मेरा सजेशन है सुबह के टाइम जब आप उठ के जो फर्स्ट राउंड पढ़ेंगे उसमें याद करने वाली चीजें काफी आसानी से याद होती है, तो सुबह याद करने वाला रखें। सेकेंड राउंड फिर जब रहेगा तो उसको रिवीजन रखें। फिर उसके बाद 3-4 बजे जो बैठेंगे उसमें साइंस पोर्शन वाला पढ़ाई करें और रात के टाइम में लिखने वाला जो कि मैथ्स का होना चाहिए। तो इस तरह 4 राउंड हर बार 2-2 घंटा बैठ के और बीच में गैप होना चाहिए, 1 से 2 घंटा का गैप। तो ये 4 राउंड सिटिंग जरूरी है और कंटिन्यू चाहिए, कम से कम 25 से 30 दिन लगातार। ऐसा नहीं कि बीच में बीमार पड़ गए तो हम आसपास से फिर छोड़ दिया। अगर बीमार पड़ गए तो बेड पे ही कुछ पढ़ ले याद करते करते, आधा घंटा 1 घंटा ही सही, लेकिन वो कंटिन्यूटी रहना चाहिए। तब देखिए हर एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड हो या कंपटीशन हो, आपका रिजल्ट किस तरह स्कोर करता है। सारे स्टूडेंट से सबसे अच्छा स्कोर होगा। हमारे जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, उनको मैनी मैनी थैंक्स। और जो हमारे न्यू व्यूअर अभी इस चैनल में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो इसी तरह हम आपके लिए कुछ मैथ्स के टिप्स, एग्जाम को अच्छे से स्कोर करने के टिप्स वगैरह के वीडियो लाते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।